अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 12.6 लेक्चर नंबर 35 सॉल्व ट्राइंगल व्हेन 3 साइड्स आर गिवन। ठीक है, जब आपको 3 साइड्स गिवन हो तो आपने ट्राइंगल को कंप्लीट कैसे करना है। देखें, 3 साइड्स गिवन हो तो क्या क्या फाइंड करेंगे, अल्फा, बीटा और गैमा। ठीक है, तो 3 साइड्स गिवन है तो 3 एंगल फाइंड करने हैं, तो उसके लिए आपने फार्मूलाज अप्लाई करने हैं। लॉ ऑफ कोसाइन, ठीक है, तो लॉ ऑफ कोसाइन में जो हमने ड्राइव किया थे उसके फार्मूलाज वो आप अप्लाई करेंगे। कॉज अल्फा किसके इक्वल आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। ये लॉ ऑफ कोसाइन ही है, उसको हमने तरतीब दी। ठीक है, पिछली एक्सरसाइज में हमने एक क्वेश्चन ऐसे किए थे जिसमें हमने जो है ना फार्मूला लिख के उसको तरतीब दी थी। ठीक है, एंगल के लिए सेपरेट किया था। इसी तरह कॉस बीटा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2ac। कॉस गैमा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर 2ab। ठीक है, ये 3 हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन की सूरत में एंगल फाइंड करने के फार्मूला। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखें, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक, 5 तक, 1 से 5, 9 और 10 बिल्कुल इसी तरह आपको 3 साइड्स दी हुई हैं, 3 एंगल फाइंड करने हैं। ठीक है, सेम है क्वेश्चन सभी। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे। ये 1 लिखा है मैंने, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, 1 है a इक्वल टू 7, 7 और 9, और क्वेश्चन नंबर 2 है a इक्वल टू 32, b इक्वल टू 40, c इक्वल टू 66। ठीक है, तो सबसे पहले आप फाइंड करेंगे अल्फा, 3 साइड दी हुई है ना, ए अल्फा फाइंड करेंगे, बीटा फाइंड करेंगे और गैमा। अल्फा फाइंड करने के लिए फार्मूला अप्लाई किया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। वैल्यूज पुट करेंगे, स्क्वायर लेंगे, 40 का स्क्वायर, 66 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2bc, 2 इंटू बी 40, सी 66, तीनों को मल्टीप्लाई किया। जस्ट आपकी कैलकुलेशन है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करनी है कैलकुलेटर के ज़रिए। इन सब को प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे, माइनस, डिवाइड बाय 5280, आंसर आएगा 0.9340। कॉज अल्फा का कॉज राइट साइड पे लेके जाएंगे, इन्वर्स हो जाएगा। तो इन्वर्स लेने का प्रोसेस मैंने आपको बताया है कैसे करते हैं। शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, फिर कॉस का बटन प्रेस करना है, तो किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस इन्वर्स के। ठीक है, आगे आपने जो है ना लिख देनी है वैल्यू 0.9340 इज इक्वल टू, अगर पॉइंट में ही आंसर आ रहा है, कैलकुलेटर पे कुछ सेटिंग जिनकी ऐसी होगी स्टूडेंट्स की, आपने डिग्री में कन्वर्ट लाजमी करना है, क्योंकि एंगल हमेशा डिग्री मिनट सेकंड में लिखा जाएगा। ठीक है, तो जब भी एंगल पॉइंट में आया आपका, आपने डिग्री का बटन प्रेस करके कन्वर्ट कर देना है अल्फा इक्वल टू 20 डिग्री 56 मिनट 6 सेकंड। ठीक है जी, तो नेक्स्ट बीटा फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या होगा जी, कॉस बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2ac। पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी, देन सिंप्लीफाई करेंगे, 32 का स्क्वायर, 66 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2ac, 2 इंटू 32a और c क्या है 66, 4224 मल्टीप्लाई करने के बाद
तो आपने इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड कर देना है 4224 से। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.8948। कॉस राइट साइड पे लेके जाएंगे, बीटा हम इंडिपेंडेंट करेंगे, तो कॉस इनवर्स 0.8948 किसके इक्वल आता है 26 डिग्री 30 मिनट 22 सेकेंड। ठीक है, आपने डिग्री में कन्वर्ट लाजमी करना है। ठीक है, कैलकुलेटर पे अगर पॉइंट में आंसर आपका आता है। ठीक है, 2 एंगल हो गए। तीसरा एंगल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, वही फार्मूला जो हर ट्राइंगल के लिए 3 एंगल का टोटल लें तो 180 के इक्वल, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। इसकी हेल्प लेके अल्फा बीटा एंगल और गैमा हमने फाइंड करना है। ये दोनों अल्फा और बीटा राइट साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। लिखेंगे कैसे 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री 56 डिग्री 6 डिग्री माइनस 26 डिग्री 30 डिग्री 22 डिग्री, सब पे आप डिग्री लिखेंगे। ठीक है, इक्वल साइन प्रेस करेंगे, आपका आंसर आएगा 132 डिग्री 30 डिग्री 31 डिग्री। तो आप लिखेंगे पहला डिग्री आएगा, दूसरा मिनट और तीसरा सेकंड। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 9, 10 बिल्कुल इसी तरह 3 साइड दी हुई हैं, 3 एंगल फाइंड करने हैं। ठीक है, ये लिखे हुए मैंने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 9, 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, 7 भी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन उसमें कोई एक एंगल फाइंड करना है। इधर 3 एंगल फाइंड करने थे, इधर कोई एक करना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अगर आपको आएगा फाइंड ग्रेटेस्ट एंगल, 6 और 7 क्वेश्चन सेम है। 7 में ग्रेटेस्ट एंगल है, 6 में स्मॉलेस्ट एंगल है। ठीक है जी। अच्छा, ग्रेटेस्ट एंगल के लिए आपने क्या करना है, 3 साइड्स दी हुई हैं। पहली साइड को ए बोलना है, दूसरी साइड को बी, तीसरी साइड को सी। ठीक है, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी 33 वाली, सी मतलब गैमा। ग्रेटेस्ट एंगल किसके इक्वल आएगा जी, फाइंड करना है ग्रेटेस्ट एंगल गैमा के इक्वल आएगा। इसका मतलब है जस्ट आपने गैमा फाइंड करना है, गैमा वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, आगे फर्दर सिंप्लीफिकेशन, ए स्केयर बी स्केयर माइनस सी स्केयर ओवर 2ab। आगे प्रोसेस वही चलेगा, कॉस गैमा इज इक्वल टू -433 ओवर 640, और कॉस राइट साइड पे लेके जाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा। तो ये माइनस में वैल्यू आ रही है, तो आपने ये माइनस में ही इन्वर्स फाइंड करना है। आंसर क्या आएगा, गैमा इज इक्वल टू 132 डिग्री 34 मिनट। ठीक है, इसको एंगल को डिग्री में लाजमी कन्वर्ट करना है, पॉइंट में नहीं लिखना। ठीक है, ये मैं बार बार बात ये बता रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स ये पॉइंट में लिख देते हैं। एंगल हमेशा डिग्री मिनट सेकंड में लिखना है। ठीक है, तो ये 7 क्वेश्चन हो गया। 6 क्वेश्चन देखें, फाइंड स्मॉलेस्ट एंगल। उसके लिए अगर इन्हीं को स्मॉलेस्ट एंगल इनका फाइंड करना होता तो अल्फा फाइंड करना था। फाइंड स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉल वैल्यू 16 है, तो कॉज अल्फा फाइंड करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करना है। आपने तीनों वैल्यूज में देख लेना है, जो वैल्यू छोटी है वो वाला एंगल फाइंड करेंगे। फार्मूला इन तीनों में से एक अप्लाई करेंगे तो सॉल्व कर देंगे। ठीक है, एक रह गया क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, इसको ज़रा गौर कीजिएगा। क्या फाइंड करना है हमने, इफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर, फर्स्ट वन सेकंड वन एंड थर्ड वन, 3 साइड्स गिवन है हमें। ठीक है, प्रूव करना है ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 120। ठीक है,
ग्रेटेस्ट एंगल का आंसर किसके बराबर आएगा? 120 के। अच्छा, अब हमने देखना है कि ग्रेटेस्ट एंगल है कौन सा वैसे, अल्फा है या बीटा है या गैमा है। ये तीन साइड्स दी हुई हैं, ए, इसको बी बोलेंगे, इसको सी बोलेंगे। देखें, ये ए की जो वैल्यू है ना, बी और सी दोनों से ग्रेटर है। ठीक है, आप कोई सी नंबर इधर पुट करके भी देख लीजिएगा, 1 2 3 कुछ भी नंबर पुट करके देखें ए, बी और सी में, ए सबसे ग्रेटर आएगा। ठीक है ना, तो हमने क्या करना है, देखें ये स्केयर है ना, एक्स स्केयर है, इधर -1 है, ये प्लस है, और ये तीन टर्म्स है, ऐड में एडिशन में सबसे बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा हुआ? ए से अल्फा, अल्फा फाइंड करेंगे, और ग्रेटेस्ट एंगल किसके बराबर आना चाहिए? 120 की। ये प्रूव है। ठीक है, आंसर 120 डिग्री आना चाहिए। तो हम ग्रेटेस्ट एंगल सबसे पहले फाइंड करते हैं, उसको देखते हैं सिंप्लीफाई करके। एंगल हमारे पास हासिल क्या होता है? तो cos अल्फा इक्वल टू बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर ओवर 2bc। फार्मूला लिखेंगे, b की जगह लिखेंगे 2x प्लस 1 होल स्केयर, सी की जगह लिखेंगे एक्स स्केयर माइनस 1 होल स्केयर, माइनस ए की जगह लिखेंगे एक्स स्केयर प्लस x प्लस 1 होल स्केयर। तो इसका होल स्केयर क्या आया? ए प्लस बी का होल स्केयर ओपन करेंगे, ए स्केयर 2x का स्केयर 4x स्केयर हो जाएगा, प्लस बी स्केयर 1 का स्केयर 1 प्लस 2ab प्लस 2 ए की जगह 2x, बी की जगह 1, तो 2 2 जार 4x आ जाएगा। ठीक है, ये आपने फार्मूला ओपन करना है, डायरेक्ट ही करना है आपने। ये है a माइनस बी का होल स्केयर, ए स्केयर मतलब एक्स स्केयर का स्केयर 4 प्लस बी स्केयर 1 का स्केयर 1 माइनस 2ab, -2 के साथ a और b इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x स्केयर ही आ जाएगा, माइनस ये फार्मूला देखें, a प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर किसके इक्वल था? ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये फार्मूला था ना। इसके मुताबिक ओपन करेंगे, देखें ये माइनस है इसलिए ब्रैकेट में लिखते हैं इसको ना, ये भी ब्रैकेट में आ गया अलहदा, ये भी अलहदा। अच्छा, ए स्केयर एक्स स्केयर का स्केयर 4 प्लस बी स्केयर एक्स स्केयर प्लस सी स्केयर 1 का स्केयर 1 प्लस 2ab एक्स स्केयर एक्स मतलब प्लस 2x क्यूब आ जाएगा, प्लस 2bc बी एक्स है सी 1 है मतलब 2x आ जाएगा, 2x मल्टीप्लाई 1 2x प्लस 2ac, ए की जगह एक्स स्केयर सी की जगह 1 प्लस 2x स्केयर मल्टीप्लाई 1 2x स्केयर ही आ जाएगा। क्लियर, फार्मूला हमने एक्सपेंड कर दिया। अब सिंप्लीफिकेशन है, माइनस बाहर हो तो साइन सबके चेंज होंगे एंड वाले के, बाकी ये दोनों वैसे ही रहेंगे। ठीक है जी, सारी ये वैसे ही, ये भी वैसे ही, ये माइनस है बाहर तो सबके साइन चेंज, जितनी भी यहाँ वैल्यूज हैं, माइनस एक्स स्केयर माइनस एक्स 4 -1 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 2x स्केयर। अच्छा, इसके बाद देखें, अब एक्सपेंशन में हमने देखना है सबसे पहले बड़ी पावर वाली को, देखें x4 माइनस x4 से कैंसिल। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर x3 वाली वैल्यू देखें, x3 वाली वैल्यू कौन सी है? -2x3 है, ये लिख दें, इसके साथ कोई भी वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही। उसके बाद आ जाए x2 वाली, x2 वाली एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये, चार वैल्यूज हैं। देखें, इसको देखते हैं, 4 -2 2 आ गया, 2 -1 -3। ठीक है, दोबारा देख लें ज़रा, इसको ना ऐसे करते हैं कि माइनस वाली हम पहले ऐड कर लेते हैं, इस तरह कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। -2x स्केयर -1x स्केयर -2x स्केयर -5 हो जाएगा, इस तरह कर लें, -5x स्केयर। और प्लस क्या करना है,
4x²। किसके ऊपर आ जाएगा? -x²। इस तरह कर लें, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो x³ के बाद x² का आंसर आ गया -x²। उसके बाद x वाला देखेंगे, x वाली वैल्यू एक ये है 4x, एक ये है -2x। 4x - 2x + 2x आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये एक +1 एक -1 से कैंसिल, रिमेनिंग आ जाता है जस्ट 1। ठीक है, ये सारा सिंप्लीफाई हो गया। हमने जो कटिंग होती है कटिंग कर ली, जो इकट्ठे हो रहे हैं इकट्ठे कर दिए। अब ऊपर देखें ज़रा और नीचे इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 2 वैसे ही रहने दें, 2x को x² के साथ 2x³, 2x को -1 के साथ -2x, +1 को x² के साथ x² प्लस -1 को 1 के साथ -1, 2 वैसे रहने। अब 2 को इसको मल्टीप्लाई नहीं करना आपने, इसको ऐसे ही रहने दें। ठीक है, इसको जस्ट तरतीब से लिख लें, 2x³ + x² -2x -1 तरतीब के साथ लिख दें। ऊपर हमारे पास देखें, नीचे वाली हमारे पास जो टर्म्स हैं और ऊपर वाली दोनों सिमिलर हैं, लेकिन ये माइनस सिर्फ ये साइन का चेंज है। आपने ऊपर वाली डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन लेना है, माइनस वाली प्लस हो जाएगी, माइनस वाली प्लस, प्लस वाली माइनस, प्लस वाली माइनस। तो ये देखें सेम सिमिलर आ गई, कैंसिल हो जाएंगी। आफ्टर कैंसिलेशन आपके पास कॉस अल्फ़ा किसके बराबर आ जाता है? -1/2। कैंसिल होके 1 आएगा ना, ऊपर कुछ ना बचे तो 1, -1/2। तो कॉस अल्फ़ा -1/2, ये कॉस राइट साइड पे लेके जाएंगे, इन्वर्स हो जाएगा, कॉस इन्वर्स -1/2। अच्छा, यहाँ पे देखें कैलकुलेटर पे कैसे लिखना है, कॉस इन्वर्स ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट लाजमी लिखनी है, -1 / 2, फिर ब्रैकेट क्लोज, इस तरह लिखना है आप। अगर वैसे आप लिखें कॉस इन्वर्स -1 / 2, ये फिर ब्रैकेट में नहीं आएगा, ये कुछ सेटिंग इस तरह की है। ठीक है, ब्रैकेट लाजमी होनी चाहिए, कॉस इन्वर्स ब्रैकेट -1 / 2, इसी तरह बिल्कुल लिखना है। इक्वल साइन प्रेस करेंगे तो अल्फ़ा किसके इक्वल आ जाएगा? 120 डिग्री के। ठीक है जी। अच्छा, ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 35। सॉल्यूशन फाइंड करें ट्राइंगल का व्हेन 3 साइड्स आर गिवन। ठीक है, होपफुली कि ये आपको ये टॉपिक सारा क्लियर हो गया होगा। एक्सरसाइज 12.6 कंप्लीट हो गई हमारी। ठीक है, जस्ट ये 3 फार्मूलाज, और कौन से हैं ये फार्मूलाज? कोई नया नहीं है, ये लॉ ऑफ कोसाइन है। ठीक है, लॉ ऑफ कोसाइन से ही जस्ट आपने एंगल को हमने अलहदा किया है। ठीक है, और साइड्स को हमने अलहदा कर दिया है। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस अच्छी तरह करें। ठीक है, स्मॉलेस्ट एंगल 6 क्वेश्चन में है, जो वैल्यू सबसे छोटी होगी वो एंगल हम फाइंड कर लेंगे। यहाँ ग्रेटेस्ट था तो हमने 33 ग्रेटेस्ट है गैमा फाइंड किया। ठीक है, तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।